इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के रेलवे लोको वर्कशॉप पे और यहाँ पर ठीक पीछे आप देख रहे होंगे कि ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन पुरानी पेंशन बहाली की संयुक्त मंच पे ये प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ पर ये भूख हड़ताल चल रही है और भूख हड़ताल को लेकर के यहाँ पुरानी पेंशन को लेकर के ये जो भूख हड़ताल है ये लगातार 8 तारीख से चल रही है। और आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ तमाम जो रेलवे कर्मचारी है वो यहाँ पर पुरानी पेंशन को लेकर के यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर के भूख हड़ताल पर बैठे हैं। तो इन्हीं से जानते हैं, क्योंकि लगातार आप देख रहे होंगे कि दिल्ली से लेकर के यहाँ लखनऊ तक अलग अलग दिन अलग अलग महीने में लोग समय समय पर प्रदर्शन करते रहते हैं। दिल्ली में भी ये संयुक्त इन्होंने एक रैली निकाली थी। अब इसके बाद इनको जानते हैं कि क्या इनकी बातें नहीं मानी गई, क्या इनकी बातें नहीं सुनी गई, क्या वजह है और किन चीज़ों को लेकर के बैठे हुए हैं आप? हम लोग नई पेंशन स्कीम को रद्द करके ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए बैठे हुए हैं। आप समय समय पर यहाँ से लेकर के दिल्ली तक बैठे, क्या आपको लग रहा है सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है? सरकार कतई सुनने को तैयार नहीं है। अपने सांसद विधायक 4 पेंशन लेंगे। सरकारी कर्मचारी को 2004 के बाद से पेंशन बंद हो गई। आप आज के ज़माने में जिसको रिटायर हो रहा 50,000 किसी की बेसिक पे थी उसको 2,500, 2,000, 3,000 ऐसे पेंशन मिले, 500 रुपया पेंशन मिले। पेंशन कैसे गुजारा होगा? आप खुद ही सोचिए, लॉजिक वाली बात करिए। बिल्कुल लॉजिक वाली बात है कि आज के समय में अगर हम 1,500 या 1,000 अगर हम पेंशन मिलेगी तो कैसे इनका बुढ़ापा, क्योंकि इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी और जवानी का समय तो ये रेलवे में दे दिया और उसके बाद जो इनका जो बुढ़ापा होगा वो 1,500 और 1,000 में कैसे कटेगा, तो उसको लेकर के बात जेन्युइन है। लेकिन यहाँ से लेकर के दिल्ली तक ये अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बाद भी सरकार नहीं सुन रही है। तो और लोग भी हैं, उनसे जानते हैं कि अगर ये ऐसे ही भूख हड़ताल और अनशन करते रहेंगे तो कब तक सरकार की कान में जू रहेंगे कि जानने की कोशिश करते हैं। उन्हीं से पूछते हैं, क्या लग रहा है कि आपकी बातें मानेगी सरकार? बिल्कुल मानेगी। सरकार को मानने के लिए हम लोग बाध्य कर देंगे। हमारे महामंत्री जी ने ये प्रण लिया है कि हमारे नवयुवकों को, हमारे युवा साथियों को, जो रेल में इस समय 12 लाख कर्मचारी कार्य कर रहा है उसमें से 9 लाख कर्मचारी हमारा एनपीएस में आ गया है दोस्तों। और हम आपको पत्रकार भाइयों से आग्रह करना चाहते हैं कि अभी हम लोगों ने जो है रामलीला ग्राउंड में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया जिसमें कम से कम 5 लाख रेल कर्मचारी और स्टेट का कर्मचारी वहां उपलब्ध हुआ। लेकिन ये भ्रष्ट सरकार, इन्होंने हमारी कवरेज नहीं होने दिया। वहां का जो गेट कीपर था उसने कहा इतनी बड़ी संख्या हमने कभी नहीं देखी दोस्तों। जितना कर्मचारी अंदर था उससे ज्यादा कर्मचारी हमारा बाहर था। लेकिन हमारी मांगों को दबाया जा रहा है बराबर। हमारा एक टीचर अभी जो है फांसी लगाने जा रहा था, जिसको 2,500-3 हजार रुपये पेंशन मिली थी, जो एक जो इंस्पेक्टर कहता है आप फांसी लगाओगे जुर्म है, उसने कहा रोज रोज के मरने से अच्छा है एक दिन हम अगर मर जाएंगे कम, तो कहने लगे आपको जेल में डाल देंगे। उसने कहा कम से कम वहां 2 रोज की रोटी तो मिलेगी दोस्तों। इसलिए हमारा युवा बहुत आक्रोशित है और अगर नहीं होगा तो ये जो है मानने वाला नहीं है। अगर ये 4 दिन की एक सांकेतिक हड़ताल के रूप में, भूख हड़ताल के रूप में हम लोग मना रहे हैं, अगर भारत सरकार को, हम तो कहते हैं मोदी जी को सद्बुद्धि आए और उन्होंने बड़े अच्छे काम किए हैं, अगर वो हमको ये पेंशन रूपी जो एक हम लोगों को मिलता है बुढ़ापे के सहारा, अगर उसको दे देंगे तो उनके पास से क्या जाएगा? अगर नहीं देते हैं तो ये रेल का चक्का हमारे महामंत्री जी का प्रण है कि आगे जाम होगा, जिसका पूरा दायित्व भारत सरकार का होगा दोस्तों। इसलिए हम मोदी जी से आग्रह करना चाहते हैं कि हमारे मोदी जी आग्रह कहाँ से मानेंगे? वो तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भी हैं, अभी कैसे सुनेंगे? आप सांकेतिक हड़ताल कर रहे हैं, लग रहा सुनेंगे वो? अगर नहीं मानेंगे तो इसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे। वो आयरन लेडी इंदिरा जी से ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि उस समय भी हमारे जो AIRF के महामंत्री थे 67 में जो स्ट्राइक की थी उससे भारत सरकार की चूड़े हिल गई थी और भारत सरकार घुटने पे आई थी और उसके बाद हमारी सभी मांगे मानी गई और आगे भी मानी जाएंगी। ये हम लोगों को विश्वास है महामंत्री जी के नेतृत्व में। और सरकार और उस समय में कुछ बदलाव तो हुआ होगा ना? अभी की सरकार और अभी जो समय चल रहा बदलाव तो हुआ है। क्या लग रहा है कि वो समय अभी भी चल रहा है? मान लेगी सरकार, घुटने टेक लेगी सरकार? नहीं मानेगी तो हम लोग मनवाना जानते हैं, नहीं मानेगी तो मनवा के दिखाएंगे। अभी ट्रक ड्राइवरों ने मनवा के दिखा दिया तो हम लोग तो बहुत बड़ी संख्या में हैं। अभी अगर नहीं मानेगी,
नहीं मानेगी तो मनवा के दिखाएंगे, क्योंकि ट्रक ड्राइवरों के पास कोई एसोसिएशन नहीं था। हमारे पास तो कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक की हमारा संगठन है, और हमारे महामंत्री पूरे देश के नेता और पूरे विश्व के नेता हैं। अगर उनकी आवाज आई तो पूरा चक्का क्या, पूरी अर्थव्यवस्था जाम हो जाएगी। हम लोग नहीं चाहते हैं कि ऐसा दिन देखना पड़े जिसमें कि आप हम सभी लोग प्रभावित होंगे, लेकिन हमें मजबूर न करें संघर्ष करने के लिए। इसलिए हम भारत सरकार से पुनः आग्रह करते हैं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे और ये हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल कर दे। धन्यवाद दोस्तों। सद्बुद्धि दे, पुरानी पेंशन बहाल कर दे। अगर हमने चक्का जाम कर दिया तो आम जनता, हालांकि इनको ये पता है कि आम जनता को बड़ी तकलीफ होगी, और भी लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश कर। क्या लगता है आपको? सर ऐसा है कि हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन रेलवेज। हमसे ज़्यादा कर्मचारी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, और हम गवर्नमेंट के साथ हैं। इस चीज़ को हम प्रूव कर चुके हैं कोरोना पीरियड में। मैं स्वयं पूरे कोरोना काल में, लॉकडाउन के पीरियड में, जब पूरा विश्व अपने घर में बंद था, तो हम लोग अपनी अपनी नौकरी पे थे। समस्त लोग नहीं थे, लेकिन अधिकारियों ने कुछ गिने चुने कर्मचारियों को बुलाया था, उनको जिम्मेदारी दी गई थी। मैं एज अ यार्ड सुपरिटेंडेंट इसी कारखाने में मैंने पूरे कोरोना काल नौकरी की, और सैकड़ों लोगों ने नौकरी की है। हमारी मालगाड़ियाँ चलती रही, हम माल ढोते रहे, हमने गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट किया, और हम कोई गलत चीज़ नहीं मांग रहे हैं। हम अपने बुढ़ापे का सहारा मांग रहे हैं, जो कि हमारा हक है। हमारा परिवार जब संकट में आएगा तो फिर हमारे लिए कोई गवर्नमेंट नहीं है। हम चक्का जाम कर सकते हैं, हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन हमारी जो लीडरशिप है, जो सेंट्रल लीडरशिप है, माननीय शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग 4 दिन की ये भूख हड़ताल, सांकेतिक भूख हड़ताल में बैठे हैं कि अभी भी चेत जाए, अभी भी गवर्नमेंट चेत जाए, हमारे महामंत्री जी से संपर्क कर ले, बात कर ले। हम कोई गलत चीज़ नहीं मांग रहे, हम अपने बुढ़ापे का सहारा मांग रहे हैं। हमारे आज जो वृंदावन में आप देखते हैं कि तादाद बढ़ती जा रही है बुजुर्गों की, क्या मतलब है उस चीज़ का? बच्चे माँ बाप को जो है समझ नहीं रहे हैं, उनको हटा दे रहे हैं घर से। तो अगर हमारे पास पेंशन नहीं होगी तो हम भी ऐसे घूमेंगे। क्या लगता है ये समय आपने गलत नहीं चुना सांकेतिक हड़ताल का? इधर तो सब राममय है पूरा देश। देखिए, देश राममय है, हम लोग भी राममय हैं, सारी चीज़ें राममय है, पूरा विश्व राममय है, लेकिन हमारे परिवार के ऊपर संकट है तो हम राम राम नहीं कर पाएंगे। हम यहाँ पे स्टेज के ऊपर बैठ के राम राम करेंगे। स्टेज के ऊपर बैठ करके राम राम करेंगे, ये तो खैर ये पुरुषों की बात हो गई। महिला भी कुछ हैं मंच पे, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो भी यहाँ पे आई हुई हैं, सांकेतिक भूख हड़ताल पे यहाँ बैठी हुई है, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या लग रहा है मैडम, आप यहाँ बैठी हैं 4 दिन से? ये देखिए 8 जनवरी से 11 जनवरी तक की ये भूख हड़ताल है सांकेतिक, और आप बैठी हुई हैं। लग रहा सरकार बात मानेगी? क्यों नहीं मानेगी? मानना चाहिए, मानेगी, बिल्कुल मानेगी। मना के रखेंगे हम लोग, मना के रखेंगे। अच्छा सही बताइए, भूख हड़ताल पे हैं सांकेतिक, खाना खाया या नहीं खाया? कहाँ खाया? नहीं खाया, बैठे हैं ऐसे, नहीं खाया, ऐसे लगातार भूख हड़ताल। और क्या, भूख हड़ताल पे बैठे हैं। सुनेगी सरकार बात? बिल्कुल सुनेगी, क्यों नहीं सुनेगी। क्या ऐसा कहना चाहेंगे कि आपकी बात सरकार तक पहुंचे? अब क्या कहेंगे, यही भूख हड़ताल पे बैठे हैं हम लोग यही चाहते हैं भाई, हम लोग की पेंशन, ओल्ड पेंशन लागू करें। नहीं, हम लोग क्या खाएंगे बुढ़ापे में? कौन देगा? पति भी नहीं है, बेटा माँ की लात भगा देगा, कौन देगा हमको रोटी? बहू भी भगा देगी, कौन देगा हमको रोटी? क्या खाएंगे हम लोग? भूखों मर जाएंगे। नौकरी करके भी इतने दिन भूखों मर जाएंगे, क्या फायदा हम लोग को? बुढ़ापे में क्या खाएंगे? लड़का घर से निकाल देगा तो हमको सरकार हमारा सहारा नहीं बनेगी तो कौन बनेगा? बात जेन्युइन है, देश राममय है, और एक तरफ सांकेतिक भूख हड़ताल चल रही है ये रेलवे कर्मचारियों की। यहाँ आप देख ही रहे होंगे तस्वीर में, सब ने अपनी अपनी बातें, शायद मेरी समझ से सबकी यही एक ही ये बात हुई होगी कि हम यहाँ बैठे हुए हैं वही ओल्ड पेंशन को लेकर के, कि यहाँ पर कि वो अपनी ओल्ड पेंशन की बहाली को लेकर के यहाँ पर ये सांकेतिक भूख तक हड़ताल चल रही है। तो अब एक ही चीज़ है, यहाँ से लेकर के दिल्ली तक, अगर हमारी बात सरकार नहीं मानती है तो जैसे ही ट्रक ड्राइवरों ने किया था वैसे ही हम भी करेंगे। उनकी तो कोई यूनियन नहीं है, हमारी तो यूनियन है, तो हम कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक चक्का जाम करेंगे। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।